मैं कुछ नाम गिनवा रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इनके बीच समानता क्या है, कौन सा धागा इन सबको एक साथ जोड़ता है। शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान, लाला लाजपत राय। समानता है ये कि ये सब भारत भक्त थे और ये सब जिस मसाल के रोशनी में स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़े, उस मसाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकेश डीजी और आज मैं आपको उस ज्योतिपुंज, उस युग पुरुष के बारे में बताऊंगा जिसे बाईं हाथ में लिखे हुए इतिहास में वो स्थान, वो मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। आर्यावर्त उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश करने का। ये शब्द हैं भारत के महान ऋषि परंपरा में जन्मे श्री मूलशंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। स्वामी जी गुलाम भारत में जन्मे थे। जब कंपनी सरकार अपने खजाने भरने के लिए भारत की अस्मिता और गौरव को दिन रात लूट रही थी, अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी है। यह आभास था कि बिना संस्कृति के जड़ काटे भारत को ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले, वो कथन तो आपको आदी होगा। भारतीयों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, परंपराएं और मान्यताएं खोखली है। यहाँ तक कि भारतीयों का पहनावा, उनका खान पान, बोली भाषा सब क्षुद्र है। उन्हें आगे बढ़ना है तो अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और इस सरकार को अपना माय बाप समझना चाहिए। भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में भारतीय हो लेकिन अंदर अंग्रेजियत कूट कूट की भरी हो। अंग्रेजियत का यही अंधा मोह इन्हें सदियों सदियों तक हमारा गुलाम बनाए रखेगा और भारत में ब्रिटिश राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती गोरी चमड़ी का ये काला धंधा को समझ चुके थे। उन्होंने उद्घोष किया, वैदों की ओर लौटो और यहीं से ब्रिटिश सरकार की धज्जियां उड़ाना शुरू होगी। इसे भारत का दुर्भाग्य कह लें या फिर तथाकथित बुद्धिजीवियों की कलुषित सोच, जिन्होंने सेक्युलर सिलेबस के नाम पर भगोड़े अकबर बाबर तो हमें बचपन से रटा दिए, लेकिन स्वामी जी के विचारों से सदैव दूर रखा। अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए तमाम तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजों को अपना मसीहा मानने लगे थे और अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के पीछे तुम हिलाते फिरते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा और महान भारतीय वैदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे। यही कारण था कि फिरंगियों की आगे स्वामी जी के ऊपर सदैव उतनी रहती थी। दमनकारी अंग्रेजी राज में जब लोग अंग्रेजों के आगे आंख उठाने से डरते थे, तब स्वामी जी खुलकर कहते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। स्वामी जी ने ही सबसे पहले सौराष्ट्र का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन वाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत का स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली थी। सरकारी पाठ्यक्रमों ने कभी हमें बताया ही नहीं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने वाले अग्रणी लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे प्रमुख थे। क्यों नहीं बताया, ये तो आप भी जानते हैं। इसे व्यक्ति का देश का हीरो कैसे बना दे जो वेदों का ज्ञाता हो और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखता हो। अगर स्वामी जी सेकुलर होते तो उन्हें हमारे सिलेबस में जगह जरूर मिल जाती। खैर, तब नहीं तो अब सही मैं और आप सभी स्वामी जी, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान पुरुषों को अपने मन में स्थान दें, अपने बच्चों को उनके कहानियों सुनाकर बड़ा करें, तो वो दिन दूर नहीं जब पाठ्यक्रम बदल दिए जाएंगे। स्वामी जी का एक किस्सा सुनाता हूँ। 1857 के आंदोलन के कुछ साल पहले एक दिन बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह जी ने स्वामी जी से शंका व्यक्त की
स्वामी जी, क्या हम इस आंदोलन में सफल हो पाएंगे? स्वामी जी मुस्कुराए और बड़ी विनम्रता से कहा, कुंवर, भारत 100 वर्षों से गुलाम हुआ है, इसे स्वतंत्र होने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा। कुंवर सिंह ने पूछा, स्वामी जी, फिर हमारा ये आंदोलन, इसका क्या होगा? हम इतने प्राणों की आहुति क्या व्यर्थ में दे रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, कुंवर, स्वतंत्रता सस्ती नहीं मिलती, अनेक वर्षों तक असंख्यक प्राणों की आहुति देनी होगी, संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम बस शुरुआत कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की है। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। स्वामी जी जानते थे कि 1857 में विजय नहीं मिलेगी, लेकिन बिगुल तो बजेगा, भारतवर्ष के प्राणों में कंपन तो होगा, धरती डोलेगी तो, और साहब बहादुर की छाती में धसी हुई हिंदुस्तानी गोलियां महारानी विक्टोरिया को तो डराएगा। तो ये भी क्या कम है? स्वामी जी जो 100 वर्षों की भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। 1947 आते आते क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पैरों तले से भारत की जमीन खींच ली और लाद दिया उनका सामान ब्रिटेन जाने वाले पानी के जहाज़ों में। ये कहानियाँ मैंने आपको क्यों सुनाई? जो अपने इतिहास, अपनी उत्पत्ति और अपने संस्कृति से अनजान है वो व्यक्ति जड़ेहीन वृक्ष ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम भारतवासी तो सदैव से ज्ञान गंगा में मछली की तरह तैरते और जीते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम पर अज्ञान थोप दिया गया, हमें जल बिन मछली वाली दैनिक स्थिति में पहुंचा दिया गया। जो हुआ वो गलत था, लेकिन इससे भी ज़्यादा गलत होगा कि हम अपने अज्ञान को नियत मानकर अस्वीकार कर लें। स्वामी जी कहते थे, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। इसलिए जागो भारतीयों, रहो चाहे जहाँ, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी साहित्य और अपने महान विभूतियों पर सदैव गर्व करते रहो। आज परम आदरणीय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, यारों दोस्तों से इनकी चर्चा करें, घर परिवार में बच्चों को बताएं कि आज का दिन कितना शुभ है और क्यों शुभ है। हम अपने महानायकों को जीवित रखेंगे तभी हमारा भारत जीवित और जागृत रहेगा। आपने इतनी धैर्य से सुना, मुझे आभार, धन्यवाद।